सर खजाना भी खाली है और रेलवे की गाड़ियां भी मुश्किल से चलती हैं, आपकी वजारत बहुत मुश्किल है। तो नए टैक्सेशन मेयर्स, आपको वेलकम भी प्रोग्राम है सर, न्यू टैक्सेशन मेयर्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मैं आपके शो में आ जाया हूँ, तो अगर मुझे बजट के वो हिस्से बताने दें जो कि सर सवाल जो है आपसे चलते नहीं हैं। नहीं नहीं, आप यू नो योर इकोनॉमिकली आपकी इकोनॉमी पे सर नए भी है। टैक्सेशन मेयर्स पहले बताएं कौन कौन से। नहीं सर, टैक्सेशन मेजर्स नहीं, कुछ हमने रैशनलाइजेशन मेजर्स हैं। एग्जम्पशंस विड्रॉ किए हैं। नहीं 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 जी, मैं आपको बताता हूँ वो कुछ चीज़ें हमने एक तो इन्फोर्समेंट की मद में इंक्रीज है, क्योंकि हमने इस साल हम जो मौजूदा माली साल है इसमें 400 अरब रुपए की हमने प्रूवन इन्फोर्समेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विल क्लोज। पिछले साल की हमारी 800 बिलियन रुपए की मेजरेबल वो थी। इस साल भी हमारा जो ऑटोनमस ग्रोथ के बियॉन्ड नंबर है उसमें से मेजर चंक विल कम फ्रॉम इन्फोर्समेंट। इसके अलावा एक टैक्स नेट वाइडनिंग का भी मेजर है हमारा। दुकानदारों के लिए हमने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। कितने टैक्स नेट में शामिल होंगे जी दुकानदार? इंशाल्लाह, मैं बड़ा ऊपर उम्मीद हूँ जी, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने खुद पिछले 2-2.5 महीने से मैं इसमें शामिल रहा हूँ अंजुमन ताजरान के साथ। तो 35 लाख दुकानदार हैं कुल जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जिनको शामिल होना चाहिए। जिनको 3.5 मिलियन। जी 3.5 मिलियन जी, जो अभी टैक्स नेट से बाहर हैं। जिनको ये 25,000 अब देना है आपको। नहीं नहीं जी सर, नहीं नहीं नहीं, 25,000 तो कम अज कम देना है। कम से कम देना है। 1% ऑफ टर्नओवर देना है, जिसमें से वो विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उस एडजस्टमेंट की एक लिमिट है। ये नहीं हो सकता, कम से कम 25,000 रुपए नकद गोशवारा जमा कराते हुए दुकानदार को कम से कम देने होंगे। अदरवाइज जो एक्चुअल टैक्स है, अगर वो नहीं आते इसके अंदर 25,000 में भी, मैं तो ऊपर वाला ले ही नहीं रहा, अभी 25,000 पे जा रहा हूँ। जी जी, नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? तो एक नॉर्मल टैक्स रिजीम की, एक तो ये इख्तियारी स्कीम है, इख्तियारी नोयत की स्कीम है कि ऑप्शनल स्कीम है कि आप नॉर्मल टैक्स, अगर आप कहते हैं कि मेरा तो बड़ा लॉस हुआ है, मैं ये भी डिक्लेयर नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मेरा लॉस हुआ है, तो उसके पास, उस शख्स के पास ऑप्शन है कि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में लॉस डिक्लेयर करे। इस स्कीम में आने के लिए कम से कम 25,000 देने। अगर वो दोनों काम ना करे तो आपका सवाल है फिर क्या होगा? फिर पहले महीने 10,000 रुपया जुर्माना है, दूसरे महीने 25,000 रुपया जुर्माना है, और तीसरे महीने 50,000 रुपये जुर्माना है। और ये जुर्माने इस स्कीम का हिस्सा हैं, और ये जुर्माने हमने अंजुमन ताजरान की दोनों तंजीमों के साथ बैठ के एज पार्ट ऑफ द स्कीम तय किए हैं। इस जुर्माने की भी उनकी ओनरशिप है। मकसद क्या है कि वन वे और अनदर FBR एंड्स अप कलेक्टिंग फ्रॉम एवरी शॉप। सर देखें, ये कोई 80,000 मिलियन के करीब रकम बन जाएगी। अगर 3.5 को 25,000 ही देना, ज़्यादा आप ना भी लें, तो आप 75 और कोई आपका 80-85,000 मिलियन रुपए की रकम बन जाएगी। सब्सटेंशियल अमाउंट है, इन बिलियंस में भी निकालेंगे तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह असल सर, चैलेंज ये है कि आपकी इन्फोर्समेंट होती है कि नहीं, क्योंकि ये मुआहदा करते हैं, तय करते हैं, बाद में शटर पावर के आगे आप लोग नरम पड़ जाते हैं, कुछ नहीं करते। नहीं नहीं जी, देखिए आपने नहीं देखी ना जी कोई किसी किस्म का एहतजाज। उसकी वजह है कि स्कीम हमने ताजिर नुमाइंदों के साथ, दुकानदारों के साथ बैठ के बनाई है। सारी स्कीमें उनके साथ ही नहीं बनती नहीं, और इस दफा देखिए एक ये जुर्माना भी उनके साथ तय हुआ है। ये जुर्माना हमने कुछ भी हैं। इम्पोज किया इन्फोर्समेंट आपने करनी है। नहीं जी, मेरे तो ख्याल मैंने से अपनी सैलरी से टैक्स देना बंद कर देना। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से जी बियॉन्ड, एक तो हम इसका रोल आउट जो है वो खुद जाके वी विल गो टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और अंजुमन ताजरान के साथियों के साथ और चेंबर के साथ बैठ के हम इसको रोल आउट करेंगे। दूसरा, मैं पुरुमीद हूँ कि क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेंटिव और बेनिफिट दुकानदार अपने लिए भी देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो इस स्कीम में शामिल होता है उसको FBR की एक प्लेट मिलेगी जो वो दीवार के बाहर लगा सकेगा। उस प्लेट का डिज़ाइन भी हमने लोगों को दिखाया है, आवाम को दिखाया है, और दुकानदारों के साथ बैठ के लॉक किया। सर उसी FBR की प्लेट से बचने के लिए तो सारा कुछ बेचारे करते हैं, आप कहते हैं प्लेट बाहर लगा लेंगे। नहीं, वो प्लेट किस लिए? जिसने दुकान के बाहर वो प्लेट लगाई है, उस दुकान के अंदर FBR का इंस्पेक्टर लीगली पूछताछ के लिए दाखिल नहीं हो सकता। नहीं होगा, नहीं हो सकता। ऑडिट से अमूमी तौर पर एग्जाम्पशन है, जिसका मतलब यह है कि 19-20 के फर्क के ऊपर पूछताछ नहीं होगी, मगर हाँ बड़ी चीज निकलेगी तो 10-20 का फर्क हुआ फिर पूछेंगे। जी। मिसाल के तौर पे आपने अगर 15 करोड़ का टर्नओवर डिक्लेयर किया हुआ है और आपके अकाउंट में 5-6 अरब रुपए की एक्टिविटी नजर आती है, तो फिर हम पूछताछ करेंगे, ताजिर नुमाइंदों को आप उनके बैंक अकाउंट तक एक्सेस हासिल करेंगे। जी देखिए, अब काफी इंफॉर्मेशन जो है, आपने फाइनेंस बिल में प्रोविजंस डाली है फाइनेंस उनके बैंक अकाउंट तक एक्सेस के लिए? नहीं देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब FBR के पास अवेलेबल है, सर, और थर्ड पार्टी बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती सर है। बैंक से इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? नहीं देखिए, वो ओवरऑल क्लैरिटी चाहिए इसके ऊपर। बैंक से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं? नहीं, बैंक्स के साथ हम ये एक चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक तो आप जानते हैं कि FBR के पास इख्तियार होता है कि वो बैंक्स को खुद रिक्वेस्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकता है। हम एक मुकालमा आजकल स्टेट बैंक से कर रहे हैं। हरगिज़ ये नहीं कि स्टेट बैंक के एक पोर्टल पे FBR की उस तरह एक्सेस हो, मगर स्टेट बैंक के एल्गोरिदम बेस्ड एक पोर्टल के साथ FBR का एक प्लग इन हो सके कि FBR क्वेरी करके उसका रिस्पांस ले सके। या सर आपको इसका इम्पैक्ट पता क्या होगा? आपके बैंकिंग सेक्टर जो है वल्नरेबल हो जाएगा। नहीं 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 जी, इसीलिए सेफ गार्ड्स होंगे। ये इसलिए एक डिस्कशन है जिसके अंदर FBR का मकसद भी पूरा फाइनेंस बिल में प्रोविजंस डाली? नहीं,
आप देखेंगे कि फाइनेंस बिल के अंदर एक नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल, कंप्लीटली नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल अभी लेकिन प्रपोज उसमें किया जा क्या रहा है। बैंक अकाउंट तक एक्सेस की प्रोविजंस डाली हैं आप? नहीं जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, अभी फाइनेंस बिल के स्पेसिफिक हिस्से में आपको बता दूंगा, मगर जो हम नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल लेके आ रहे हैं उसमें बुनियादी तौर पे असेसमेंट और ऑडिट दोनों को फेसलेस करने जा रहे हैं। उसके रोल आउट में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, और फील्ड ऑपरेशन सिर्फ आरटीओ लेवल पे छोड़ना चाह रहे हैं, और फील्ड ऑपरेशंस के अंदर भी डिस्क्रेशन को ऑलमोस्ट एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कि जो भी फील्ड ऑपरेशंस काम करेगा वो ऑडिट या असेसमेंट ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर जो फैसला आया होगा उसी का काम कर सकेगा। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि टैक्स नेट वाइडनिंग में दुकानदारों के साथ आप आइंदा दिनों में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑडिट का मैंने आपको बताया और एक दो और उनके पास एग्जाम्पशंस हैं, और दूसरा ये भी है नदीम साहब कि जो वो टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स अदा करेंगे उस टैक्स की बुनियाद पे उनकी इंप्यूटेबल इनकम भी कैलकुलेट होगी, जो उनकी एज वाइट मनी या वेल्थ में इजाफा बन जाएगी। ये भी एक इंसेंटिव है फॉर सर गुड डिक्लेरेशन। एक दो और चीजें भी हैं, लाइक सैलरीड क्लास पे आपने कुछ चेंजेस किए हैं। हमने जी सैलरी क्लास पे रिलीफ दिया हमने। सुपर टैक्स खत्म किया आपने, रिलीफ तो कोई नहीं दिया, वो जुर्माना लगाया हुआ था आपने, जगह टैक्स खत्म किया, सुपर टैक्स आपने। सर एक सवाल है आपका, वो लाख रुपए वाली जो तनख्वाह, सर मैं लाख रुपए वाला जो महीने की आपने उसको 6 लाख की एग्जम्पशन दी है, और अगले 6 लाख के ऊपर आपने हजार महीना उसका काटना है, ऐसे नहीं 500 रुपया, 500 रुपया काटना। 500 रुपये तो साल का। सर इसका एक ही सिर्फ मकसद है कि आपके टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ जाए, आप दुनिया को बताएं कि आपके इतने मिलियन नहीं, मगर ये पहले का मौजूद टैक्स है, तो मैं आई वांट टू मेक इट सर आप, लेकिन आप समझते हैं कि वो लाख रुपया कमाने वाला पाकिस्तान में अमीर शख्स है, उससे हम 500 या 1000 रुपया महीना काट लें, उससे 1000 रुपया ही बनता है सर। 500 रुपया बनता है सर टोटल 10 लाख के ऊपर 12 लाख के ऊपर 500 बनता है ना, अगले 6 लाख के ऊपर 6 लाख बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड सर 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और अगले 6 लाख पे 1000 पे 1% है, हजार रुपया। ना 1%। सर 1000 ही हो गया ना सर, लाख का क्या कर रहे हैं, 6000 हो गया ना साल का। नहीं जी, 6000 साल का, महीने का 500 हो गया ना। महीने का 500, 6 लाख तो आपकी बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड पे एग्जम्पशन दिए ना सर। जी, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ 1 लाख तनख्वाह कमाने वाले का 1000 क्यों काटेंगे आप, 500 क्यों काटेंगे आप? नहीं देखिए, आप समझते हैं कि वो सर्वाइव कर सकता है 1 लाख रुपए? नहीं देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पिछले साल हमने 5% से 1% पर लेके आए, ये 5% टैक्स था, ये हमने पिछले साल रिड्यूस किया। कर सकते, 5 भी तो आप ही ने किया था पहले, कौन तो सा? सर हमने रिड्यूस किया। आप 5 आप ही ने किया था, पहले नहीं था। तो सर हमने पिछले साल रिड्यूस किया। मिफ्ता इस्माइल ने 12 लाख की बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड कर दी थी, 10 लाख की 12 लाख की, आपने उसको चेंज करके 5 कर दिया था। 500 रुपए मुकम्मल टैक्स है। आप पहले सांस यहाँ तक दबा रहे थे, अब यहाँ तक दबा रहे हैं, थोड़ा सा गुंजाइश भी तो दें लोगों को। सर यही 5% को 1% किया था, 2500 को ही 500 किया था ना पिछले साल। सर 5% भी आप ही ने किया था ना, करते तो ठीक है, तो वो रिड्यूस कर दिया ना सर। सर वो, लेकिन बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड ही 12 लाख होनी चाहिए साल की। नहीं देखिए, वो आगे अभी आप बकिया आपने बात की सरचार्ज की, सरचार्ज के अलावा हमने और स्लैब्स में भी मेजर रिडक्शंस की। देखिए मेरी लाख वाले की सर, मुझे नदीम साहब, नहीं लाख वाले की सर, आप मान तो लें कि पिछले साल हमने रिड्यूस करके 500 रुपए के ऊपर अगर आप बात करें, इसको भी आगे हम देख सकते हैं थ्रेशोल्ड पे, और आगे पोटेंशियली व्हेन वी गेट मोर स्पेस वी कैन ट्राई एंड लुक एट रीबैलेंसिंग द थ्रेशोल्ड्स। अभी इस साल हमने क्या 500 करके आप साल के एंड पे कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं सर? नहीं, ये सिर्फ 1 लाख वालों से आपका साल में 4 अरब आता होगा, सिर्फ आपको नंबर ऑफ टैक्स पेयर ज्यादा दिखाने हैं दुनिया को, इस चक्कर में आप उनको काबू किया। नहीं सर, ये बहरहाल 500 रुपए का माहाना टैक्स है, मेरे ख्याल से इट्स आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 1 लाख वाले की परचेसिंग पावर ज्यादा नहीं होती, मगर ये पिछले साल हमने 2500 से 500 किया। इफ यू अलाउ मी कि मैं जरा एक दफा बयान कर दूं, पिछले साल हमने 6 लाख तक आपने दुरुस्त फरमाया, वैसी एग्जाम्पशन है, 6 लाख से 12 लाख तक का रेट हमने पिछले साल, जब बहुत कम रिसोर्सेज थे तो हमने कहा लोएस्ट स्लैब्स में सबसे ज्यादा रिलीफ दें, तो हमने 6 लाख से 12 लाख वाले का 5% से 1% किया, और 12 लाख से 22 लाख वाले का रेट हमने 15% से 11% किया था। ठीक है जी, पिछले साल ये इन स्लैब्स में, उसके ऊपर के सारे स्लैब्स में हमने इस साल रिडक्शन किए, और सरचार्ज अलहदा एलिमिनेट किया, जिससे आप सुपर टैक्स कह रहे हैं, वो मुकम्मल एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद मेरे सामने मौजूद है, आप 22 से 32 लाख वाले का रेट हमने 3% कम किया, 23 से 20 किया। हमने 32 से 41 लाख वाले का रेट 5% कम किया, 30 से 25% किया। हमने 41 से 56 लाख तक वाले का रेट 6% कम किया, 35 से 29% कर दिया। 56 से 70 लाख वाले का रेट 35 से 32% किया, 3% कम किया। और अब जो 70 लाख से ऊपर वाले का रेट 35% है, पहले इस बजट से पहले 41 लाख से ऊपर वाले का रेट 35% था। तो ये हम इस बजट में चेंजेस लेके आए हैं, जिससे हम समझते हैं कि आपके दीगर वो तबके जो पिछले साल जिनको रिलीफ हासिल नहीं हुआ था और जो ओवरबर्डन रहे हैं,
उनके लिए इसमें मेजर सिग्निफिकेंट टैक्स रिलीफ उनको माहाना बुनियाद पे सर महसूस होगा। सैलरीड क्लास के लिए मैक्सिमम टैक्स स्लैब आपकी 25-30% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और जो बेसिक पहले 2 लाख वाले हैं ना उनके ऊपर रेट आपको टैक्स बर्डन और कम नहीं, देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है। आगे इंशाल्लाह आइंदा बिल्कुल आइंदा सालों में ये देखा जा सकता वो है कि सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल जी है जी आजकल। जी जी नहीं, मगर देखिए जी हमने तो अपने फिस्कल कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए पिछले साल भी और इस साल खास तौर पे आई थिंक हमने काफी सिग्निफिकेंट रिलीफ दीगर उन स्लैब्स को प्रोवाइड किया जिनको पिछले साल कितने रिलीफ नहीं बजट में आपने पैसे रखे हैं जो एमएनएस की स्कीमों के लिए? नहीं सर, एमएनएस की स्कीमों के लिए जिसे आप मेरे ख्याल से आप एसडीजीज का जिक्र कर रहे हैं 70 या 80 अरब, बट दैट इज डिफरेंट। 70-80 अरब आप उनको दे सकते हैं, यहाँ से नहीं सर, 4 और 5 अरब का रिलीफ नहीं दे सर सकते। नदीम साहब इस पर ही बात कर लीजिए। जिसे आप कहते हैं कि दे देते हैं, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास 25 करोड़ आया तो मैंने किस चीज में दिया? मैंने पब्लिक हेल्थ की स्कीमों पर दिया अपने इलाके में। मेरे जिन 10-12 गांव के अंदर पानी नहीं है, मेरे वो गांव जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, उनकी स्कीम्स को फंड किया। ये वही लोग हैं जिनके पास पानी नहीं है या जिनके पास बिजली नहीं है या जिस गांव की बेसिक सड़क जो है वो जुड़ती नहीं है मेन शाहराह के साथ। मुझे आपकी स्कीमों पे सख्त इतराज है क्योंकि आपकी स्कीमों में क्वालिटी स्पेंडिंग नहीं है। 4 बिलाल कियानी ने सर अच्छी ये आप स्पेंडिंग की नदीम होगी। साहब आप मेरे साथ कभी मेरे हल्के बिलाल में कियानी ने अच्छी स्पेंडिंग की होगी। 29 बंदे वो हैं जिन्होंने सर वेस्टफुल वो स्पेंडिंग एक की अलग होगी। सवाल है। वेस्टफुल नहीं, पे वो आप सही सही कह रहे सवाल है हैं, सर। आप सही कह रहे हैं। Quality मगर सर spending मैं होनी आपको चाहिए। ये बता सकता हूँ, मैं अपने आपने अपने हल्के में सही जी की जी, ना। और मैं आपको बता सकता हूँ बाकी 350 लोगों की जिम्मेदारी लेते वो हैं। बुनियादी जरूरत बाकी 350 लोगों की जिम्मेदारी नहीं देखिए, लेते हैं। मैं तो जी अपने नहीं ना ले सकते आप। नहीं देखिए, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये और वो इंटरचेंजेबल नहीं है। देखिए रेवेन्यू साइड को और एक्सपेंडिचर साइड को अलग रखें, और सैलरी क्लास के लिए आप खुद देखेंगे, आप समा पे ही निकलवा लीजिए। आपने कई अपने अकाउंट्स के मैनेजर को यू हेड द टीम कि वो ही निकाल लें कि आपके दीगर लेवल्स पे जो एम्प्लॉइज उनको कितना टैक्स रिलीफ ऑन अ मंथली बेसिस मिल रहा होगा, जिससे एक ऐसी क्लास जो कि ओवरबर्डन रही है पिछले साल से 1.5 साल से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया था कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं पहला रिलीफ सैलरी क्लास को दूंगा। वो वादा शहबाज शरीफ साहब ने ही ओवरबर्डन किया था। नहीं देखिए, मगर बात यह है कि हमने वादा किया कि 2 साल आप हमारे साथ हमारा साथ दें मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से। लोगों ने साथ दिया, हमने वो मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ पूरे किए, और हमने कहा जैसा पहला मौका हम जहां पर हमें मिला कि हम कहीं पे रेट रिडक्शंस कर सकें, तो उसके पहले मुस्तहिकीन जो होंगे या पहले लोग जिनको हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे वो वाला वो तनख्वाहदार तबके का होगा, और वो वादा वज़ीर आज़म ने पूरा किया। सच्ची बात ये नदीम साहब के इस बजट से पहले लोग, मैंने बहुत सारा क्या असर यहाँ देख रहा था, उन्होंने कहा जी पिछले साल जितनी फिस्कल स्पेस होगी बजट होगा, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद मेहनत करके ये स्पेस कार्व आउट की।